नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के गदरी बाग में है। धरना स्थल है। 13,000 संविदा कर्मी जो है अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। मांग उनकी क्या है और ये धरना अनिश्चितकालीन है, लेकिन कब तक चलेगा, आखिर ये कब तक ये जो है हौसला दिखाएंगे और सरकार तक कब तक इनकी बात पहुँचेगी, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। 13,000 संख्या है आप लोगों की जी। 13,000 संख्या है हम लोगों का। हम लोग विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी एवं अभियंता संघ के सदस्य के रूप में हम लोग मांग उठा रहे हैं सरकार के सामने कि हम लोग का जो ये मानदेय वगैरह कम है, ठीक है, और हमारी नौकरी का कोई संविदा का सुरक्षा नहीं है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम अपने मुख्यमंत्री के पास बात उठा रहे हैं। हम अपने वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर पदाधिकारी जो है वो हम लोग का मांग रख दे वहाँ पर, ठीक है। हम इतने सालों से हम काम कर रहे हैं संविदा कर्मी के तौर पर, इतना कम मानदेय, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ आज हम अपने मुख्यमंत्री से यही मांग करना चाह रहे हैं कि हमारे संविदा का जो ठप्पा लगा हुआ है उसको अस्थायीकरण कर दें, 60 बरस कर दें, और हमारी जो विज्ञापन नियुक्ति प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता दी गई थी उस शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हम लोग का जो समतुल्य पद है वो समतुल्य पद दे दें, जिसके अंतर्गत हम आते ही हमारा जो नियमित पद पर बहाली होगी उसमें हम लोग का 5 अंक प्रति वर्ष के रूप से हम लोग को दे दिया जाएगा। तो दुर्भाग्य से हमारा ये टोटल बात सरकार ना मान करके, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो ना मान करके उल्टा हमारे प्रति कठोर और दमनकारी नीति अपना है। मैं वैसे कि आपके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी। अभी की बात बता रहे हैं कि अभी हम लोग के पास पदाधिकारियों के द्वारा लेटर जारी किया गया जिसमें हम लोग का मानदेय कटौती करने की बात कही, पोर्टल से निष्क्रिय कर दिया गया हम लोग का ये ID लॉगिन ID को, और साथ में हम लोग को नौकरी भी समाप्त करने की धमकी दी जा रही है। नहीं लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल हम लोग का डर लाजमी है कि लगेगा ही कि हमारी नौकरी चले जाएगी। एक तरफ से हमारे मुख्यमंत्री हम लोग को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और एक तरफ से हम ये उनके आला अधिकारी हम लोग से नौकरी जो है वो समाप्त करने में लगे हुए हैं, तो डर तो लगेगा ही लगेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और उनके दूरदर्शिता पर हम लोग को पूरा भरोसा है। वो मुख्यमंत्री जी गरीब और कर्मचारियों की हितैषी ही रहे हैं, आगे भी रहेंगे, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। ये तीसरा दिन है आप लोगों के धरने का? चौथा दिन है। आपको ही लगता है कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची होगी? कोई मिलने आया है? वही मैं बोल रहा हूँ मैम कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं वो सिर्फ हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारे जो आला अधिकारी हैं वो रख दें। हमें पूर्ण विश्वास है। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को भी कि आप जो भी कार्य का आह्वान किया जाएगा, चाहे वो राजस्व महाअभियान हो या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो, हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपके द्वारा तय समय सीमा के अंदर उनको पूरी तरीके से करके दिखाएंगे, सफल बना करके दिखाएंगे। हम सिर्फ यही कहेंगे अपने आला अधिकारी को कि आप हमारी मांग को आप लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रख दें। हमें पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जैसे ही ये बात जाएगी हमें न्याय मिल जाएगी, हमारी मांग पूरी हो जाएगी। हमें लेटर दिखा करके, हमें स्पष्टीकरण निकाल करके हमें डराएं ना। कृपया कर इसके जगह पर आप माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित तौर पर संदेश पहुंचा दें कि हम संविदा कर्मी जितने भी हैं विशेष सर्वेक्षण के, वो इनकी मांग है, उन पर आप एक नज़र देख लें। चलिए, संविदा कर्मी का ये भी कहना है कि इनको डराया जाता है। मैंने कई लोगों से बात की है तो उनका कहना है कि हमारे जो आला अधिकारी हैं वो हमको कहते हैं कि कभी भी तुम्हारी नौकरी जा सकती है। हाँ, यही हम लोग का जो ऊपर का अधिकारी जो है ना परमानेंट है, वो हर वक्त धमकी देते हैं कि अगर तुम्हारा चाहेंगे तो एक बार वो नौकरी खत्म कर सकते हैं। इतना प्रेशर होने के बावजूद डर लगा रहता है। हाँ, हर वक्त डर लगा रहता है कि जैसे अभी काम करने गए, शाम में ये सोच के आते हैं कि नौकरी कल बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा। सोचिए इस स्तर तक हम लोग मेंटल प्रेशर झेलते हैं। यही होता है कि डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम लोग नौकरी क्या संविदा एक बार स्पष्ट कर देंगे तो नौकरी खत्म कर देंगे। वही सरकार से मांग है कि आप लोग नौकरी हमको दिए हैं तो सुरक्षा भी हम लोग को दीजिएगा ना। जैसे जैसे बहन लोग जो है वो लोग नौकरी भी करते हैं तो उन लोग का भी कोई सुरक्षा गारंटी नहीं है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हम लोग का ना इंश्योरेंस है ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा ही है, कुछ फैसिलिटी रहती है कि है, शिविर का भी ऐसा ही हाल है। ये सब बाद में हो जाएगा, मगर हम लोग को सरकार से यही मांग है पहले कि हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए ताकि हम लोग निश्चिंत से आपका जो कोई भी कार्य होगा तो उसको तुरंत और टाइम पे करने का प्रयास करेंगे पूरा। और भी कुछ लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 13,000 लोगों का डर नहीं है क्या सरकार को? विधानसभा चुनाव है। जी देखिए, मैं हम तो सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा, ठीक है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को, ठीक है। हम लोग तो देखिए हम लोग से काम तो करवाया जाता है उस टाइप से, ठीक है। चाहे देखिए राजस्व विभाग के जो है आपके अंचल में जितने भी कर्मी बैठे हुए हैं
उन लोग से हम कम भी काम करते हैं क्या? लेकिन फिर भी हम लोग को देखिए मेन है कि बिहार सरकार का जॉब कर रहे हैं, ठीक, लेकिन हम लोग को जो है उस टाइप से दर्जा नहीं दिया जाता है, ठीक है। हम लोग का बस एक ही मांग है कि आप जो है हम लोग को अस्थाई कीजिए, ठीक है। अब बात रहा कि देखिए हम लोग जो है किस मुसीबत से काम करते हैं, ठीक है। फील्ड वर्क का अलग काम है, उसके बाद देखिए खतियान लिखना रहता है, याददाश्त पंजी में हम लोग को देखिए जितना दखल उठाते हैं, ठीक है, सबका जो है पेपर से वेरीफाई करके एक याददाश्त पंजी आता है, ठीक है, उसमें उसका जिक्र किया जाता है, सारा चीज़ खाता खेसरा रकबा खतियान से वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। खतियान में वो किसके नाम से था, बिहार सरकार के नाम से था या कोई रैयत के नाम से है। इतना चीज़ करने के बावजूद भी जो है हम लोग का आवाज़ को जो है मैम दबाया जा रहा है, ठीक है। अब आप ही बताइए, ठीक है, बिहार सरकार हम लोग को एक तो पहले ये बताएंगे, हम लोग जब ज्वाइन किए थे उस टाइम बिहार सरकार जो है हम लोग से जो है वो एफिडेविट बनवाए थे, शपथ पत्र, मात्र 1 साल का, ठीक, 1 साल तो हो गया हम लोग का। अच्छा, मन में ये डर रहता है कि कभी भी नौकरी जा सकती है? एनी टाइम मैम, ठीक है, मन में क्यों नहीं डर रहेगा, ठीक है। हम लोग को देखिए मेन है क्या, टाइम का अभाव रहता है। एक तो इस सर्वे में इतना मतलब काम का प्रेशर है, ठीक है, हम लोग मतलब चाहते हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन काम के वजह से कि उम्र भी निकल जाएगी तो दूसरे काम भी नहीं कर पाइएगा। वही मेन दिक्कत यही बात है, ठीक है। इसी वजह से जो है दूसरे जगह हम लोग जो है उस टाइप से तैयारी भी नहीं कर पाते हैं, यही सब वजह है। बस सरकार से हम लोग का यही मांग है, ठीक है, कि हम लोग को जो आप जो है मतलब उस टाइप से वैल्यू दीजिए, ठीक है, जैसे कि अदर विभाग के मतलब जो भी कर्मी है वो भी काम कर रहे हैं, हम लोग को भी आप अस्थाई का दर्जा दीजिए, ठीक है। बस हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोग को जो है परमानेंट कीजिए, बस, और कोई मांग नहीं है। और भी हमारे साथ लोग हैं, जैसे कि ये कह रहे थे कि ये भी डर रहता है कि नौकरी कभी भी चले जाएगी, बहुत सारा काम का बहुत प्रेशर होता इसके है। संदर्भ में हम यही कहेंगे ना, सरकार को नियमितीकरण यानी रेगुलराइजेशन पे ध्यान देना चाहिए। मेन इसका हम बताते हैं आपको क्यों रेगुलराइजेशन करना चाहिए, है ना। आप ही लोग को एक मतलब एक लॉजिक समझिएगा। जैसे मान लीजिए सरकार 4000 वैकेंसी निकालती है संविदा पर, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेती है सरकार, बहुत सारा पैसा भी खर्चा कर देती है, लेकिन कुछ महीने के बाद क्या होता है कि वो अदर मतलब परमानेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे होते हैं। तो जब परमानेंट जॉब का तैयारी कर रहे होते हैं, अगर उसमें आप वो अति क्वालिफाइड हो जाते हैं तो संविदा तो वो ज्वाइन नहीं करेगा, वो चले जाएंगे परमानेंट में, ठीक है। तो संविदा का यहाँ लिस्ट खाली हो गया, यहाँ पे फिर सरकार रिक्रूटमेंट निकालेगी, फिर उसको ट्रेनिंग देगी, फिर उसको मतलब काम पे लगाएगी। ताल तक पता चलेगा कि और भी लोग कहीं और ज्वाइन कर लिए हैं। इससे क्या होगा कि सर्वे हमारा ठप पड़ जाएगा, बहुत धीरे धीरे होगा इसका, यानी रेट ऑफ मतलब सर्वे का जो रेट होगा वो बहुत धीरे धीरे हो जाएगा। इसका हम एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं। 2019 से ही चालू है, अभी 2025 चल रहा है, 7 साल हो गया है। बताइए अभी कहाँ हुआ है? कहीं नहीं हुआ है, उतना सक्सेस कहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। तो कारण यही है कि रेगुलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट अभी हो गया है, और ये खासकर सर्वे को लेकर के जब हमारा रेगुलराइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि लोग दूसरे जॉब पे जल्दी ध्यान नहीं देंगे और इसको जॉब को करते रहेंगे वो, ठीक है। जॉब को करते रहेंगे तो बिल्कुल 4-5 साल में हमारा या उसके पहले भी सर्वे हमारा ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग एक डिप्लोमा इंजीनियर हैं, बिहार में बहुत सारे वैकेंसीज आती हैं जो डिप्लोमा इंजीनियर का काम होता है। तो आप जब सर्वे ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग को किसी और डिपार्टमेंट या इसी विभाग में समायोजन कर दीजिएगा। तो इस छोटे शब्दों से हम यही कहना चाहते हैं कि रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इसी शब्दों से हम विराम देना चाहते हैं। सरकार तो ये कह रही है ना, इख्तियार भी आया है कि आप लोग महाअभियान में बाधा डालने का काम। नहीं, बाधा नहीं डाला जा गया है, क्योंकि हम लोग 15 दिन पहले क्या हुआ है, निदेशालय को चाहे सर्वे भवन में चाहे मुख्यालय में हम लोग नोटिस के थ्रू उनको अवगत करा चुके हैं, क्योंकि हम लोग अगर मांगे पूरा नहीं होगी तो काला पट्टी तक की बांध करके हम लोग काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ये कोई बाधा डालने वाली बात नहीं है। इन लोग पहले हम लोग इन्फॉर्म कर चुके हैं, और इन्फॉर्म का सही फैसला ना लेने के कारण हम लोग इस रास्ते पर पहुँचे हुए, इस मंच पर आए हुए हैं। सो इसमें कोई कतई मतलब कोई नहीं कह सकता है कि हम आप पे या किसी आपका योजना पे या फिर किसी प्रकार का आपका कार्य पे हम लोग बाधा डालें, ये बिल्कुल कतई बिल्कुल गलत बात है। कल मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? मुख्यमंत्री से मिले? जी, मुलाकात तो अभी तक नहीं। चलिए, तो हमारे साथ संविदा कर्मी थे जिनसे बात करने की कोशिश की हमने। सबका वही कहना है कि मुख्यमंत्री अच्छे हैं, उन पर विश्वास है कि जिस हाथ से उन्हें हमें नियुक्ति पत्र दिया था उस हाथ से वो हमारी बात भी सुनेंगे और हमारे जो है हितों में कार्य करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।